हेलो दोस्तों। आज आपके लिए लाए हम दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक। इस ट्रिक को जानने के बाद आप दो अंकों का स्क्वायर यदि निकालना हो तो बहुत कम समय में सेकंडों में ही उसका आंसर दे सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन को भी अच्छा करेगा। एग्जाम टाइम पर आपकी टाइम को भी बचाएगा। जैसे हम एक सबसे छोटे से छोटा लेने की कोशिश करते हैं, 11 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इस एक का वर्ग, पहले इस एक का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक। अब दोनों अंकों की गुणा, एक की और एक की गुणा, एक और एक की गुणा करोगे, एक ही का ना एक, और उसको ऊपर वाले से गुणा जो घात लगी हुई है, कितना हो जाएगा, दो। और फिर एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक। अब और एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छा समझने के लिए। हमने अगला नंबर ले लिया 12, 12 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना, पहले दो का स्क्वायर, क्या करेंगे, दो का स्क्वायर 4। अभी तीनों नंबर की गुणा कर देंगे, एक दूनी दो, दो दूनी चार, तो चार का चार। उसके बाद अगला नंबर लेंगे एक, अब एक का वर्ग करेंगे एक। अब इससे अगला नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 36 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 36 का 6, कैरी कितना हुआ हमारे पास, 3। अब 3 की गुणा करेंगे 6 और 6 की गुणा करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, 18 दूनी 36, और 36 और 3 कैरी था, कितना हो जाएगा 39। अभी भी कैरी कितना बचा हमारे पास, 3, तो 3 तिया 9, इस 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, और 3 कैरी था, कितना हो गया 12। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1296। और 84 का स्क्वायर, इसमें भी ऐसे ही करना है, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, कैरी कितना बचा हमारे पास, एक। अब इन तीनों की गुणा, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, और एक कैरी था तो कितना हो गया 65, कैरी कितना हो गया हमारे पास अब 6, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70। इससे तेज स्पीड स्क्वायर निकालने की आपको कोई नहीं करा सकता है। तो और भी देख लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें लेना है 63 का, हमें किसका लेना है, 63, 63 का स्क्वायर लेना है। लास्ट डिजिट 3 का वर्ग, 3 तिया 9, कैरी कोई नहीं बचेगा, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, और 36 का 6, कैरी कितना हुआ हमारे पास 3। अब 6 का वर्ग करेंगे, 6 छम 36, 36 और 3 39, कितना हो जाएगा 39 69। बहुत ही, अगर आप इसको अपनी कैलकुलेशन तेज करने के लिए, अगर आप इसको, कुछ नहीं करना, आपको एक दिन बैठना है और कोई भी नंबर लेने हैं, नंबर लेने के बाद उनको ऐसे ही स्क्वायर निकालने हैं। अब जैसे आपको इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, 73 का स्क्वायर कितना होगा, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अब मुझे स्क्वायर आपके लिए बताना है, जैसे 50 और 100 के यदि आसपास संख्या होती है तो उसका स्क्वायर कैसे, इस कैलकुलेशन को बिना किए सिर्फ दिमाग में आप आंसर बता सकते हो। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले टारगेट बेस वैल्यू क्या करते हैं हम, बेस वैल्यू करते हैं 50, बेस वैल्यू 50 के लिए। बेस वैल्यू 50 के लिए कैसे करना है, जैसे हमें सबसे पहले निकालना है 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये देखना 50 से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है एक, तो हमें एक का वर्ग लिख देना है, और लिखना ही हमको दो अंकों में है, एक का वर्ग एक। अब हमें ये देखना है कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो हमको 25 में ऐड करना है। 25 में ऐड करेंगे एक, 26। जैसे 52 का स्क्वायर, अब 50 से कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, चार, सिर्फ दो ही डिजिट में लिखना है, चार। अब कितना ज़्यादा है, ये दो ज़्यादा है, तो 25 में दो ही ऐड कर देना है, 27। जैसे 58 को ले लेते हैं, 58 का स्क्वायर। 58 के स्क्वायर के लिए
कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग 64। अब 25 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा 8, तो 25 में 8 ही जोड़ना है, तो 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33। अब जैसे ये तो हो गया 50 से ऊपर वालों की, जो 50 से ऊपर संख्या है। यदि 50 से नीचे हो, यदि 50 से नीचे हो, 50 से नीचे के लिए भी यही सेम है प्रोसीजर। बेस वैल्यू 50 और हमको जोड़ना घटाना 25 में ही है। जैसे हमें लेना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 49 का स्क्वायर। अब हम इसको ये देखना 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का वर्ग 101। और अब 50 में से कितना कम 1, तो उसको 1 को ही घटाना है 25 में से, तो कितना हो जाएगा 24। जैसे 47 का स्क्वायर, ये कितना कम है, ये 47 50 से कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। और कितना कम है 3, तो 25 में से 3 ही घटा देना है, कितना आएगा 22। हमें अगले लेना है 40 और नंबर ले लेते हैं, चलो 43 का देख लेते हैं। 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है 50 से कितना कम है, 3 कम है, सॉरी 50 से कितना कम है 7, तो 7 का वर्ग 49। और अब 7 कम है, तो 25 में से 7 ही घटा देना है, 25 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 18। अब ये मैंने बताया आपको इसी तरीके से करना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है। यदि आपको अगर वैसे ही बताना है, माइंड में बताना है, जैसे हमें बताना है 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर क्या करना है, हमको लिखना है 0, सॉरी क्या लिखना है 0 4, कितना कम है 2 कम है, तो 2 ही घटा देना है, 23 0 4। ये इतनी तेज आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें आगे देखना है, जैसे 100 के आसपास। अब हम सबसे पहले 100 से ज्यादा वाली संख्या के लिए देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं बेस वैल्यू, बेस यदि 100 है, बेस 100 ने सबसे पहला नंबर लेते हैं हम 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर आप देखेंगे 101 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग लिखेंगे 2 डिजिट में। अब 101 100 से कितना ज्यादा है 1, 101 में 1 ही जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 102। अब जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है ना, तो 0 4, 2 का वर्ग 0 4, 102 में 2 ज्यादा है, तो 2 जोड़ देंगे इसी संख्या में 104। जैसे हमें लेना है 109, 109 का स्क्वायर कितना, 9 का वर्ग 100 से 9 ज्यादा है 81, और 109 में 9 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 118। बहुत तेज आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब जैसे यदि ये तो 100 से ऊपर जाने के लिए हो गया, यदि 100 से नीचे हो, यदि 100 से नीचे हो, 100 से नीचे संख्या जैसे हमें सबसे पहले हम ले लेते हैं 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर करने के लिए कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम होने के लिए 1 का वर्ग करेंगे 01। अब इसमें से क्या करना है, 1 कम है, तो इस संख्या में से ये ही घटा देना है, तो 99 में से 1 घटा देना है 98। जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है 100 से 2, तो 2 का वर्ग 0 4। अब 2 कम है, तो इस संख्या में से 2 ही घटा देना, इस संख्या में से 2 ही घटा देना है, तो 98 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 96। जैसे 91 का स्क्वायर, कितना कम है ये 100 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग 81। अब इस संख्या में से 9 ही घटा देना है, तो इस संख्या से 9 घटाएंगे कितना आएगा 82।